नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे डीसी ऑफिस के सामने खड़ी हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ समस्या लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम ट्रांसपोर्टर्स हैं जी। हमारे पास एलसीवी गाड़ियां हैं। पहले जो नो एंट्री थी फरीदाबाद में वो एचएमवी की थी, यानी हैवी मोटर व्हीकल की, और अब जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें एमजीवी भी इंक्लूड कर दिया है। लेकिन कई पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं और वो एलसीवी की भी चलान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले इसको पुलिस लेकर? वाले ये कहते हैं कि 4 व्हील का भी वो है, नो एंट्री है, जबकि 4 व्हील की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, उसके बावजूद भी परेशान किया जाए। 4 व्हील व्हीकल पर 7500 किलो से नीचे जो भी गाड़ियां हैं उन पे एलसीवी लाइसेंस चलता है। अगर वो एलसीवी लाइसेंस चलता है तो गाड़ी एलसीवी हो गई, फिर वो एमजीवी में कहाँ गई? अब उनकी बात सुनेंगे आप तो हैरान होंगे। वो कहते हैं जो गाड़ी लोड होगी तो वो एमजीवी में आएगी और जो गाड़ी अनलोड है, खाली है, वो एलसीवी में आएगी। और इन्होंने कल एलसीवी गाड़ी का भी चलान किया। एलसीवी गाड़ी यानी कि खाली गाड़ी का भी चलान किया है। खाली गाड़ी की कितने का चालान किया गया है? 20,000 का। 20,000 का चालान? हाँ, नो एंट्री का चलान है। नो एंट्री का चालान। तो क्या गाड़ी नो एंट्री में खड़ी करी थी? नो एंट्री है ही नहीं ना मैडम उसकी। अच्छा, नो एंट्री नहीं होने की वजह से मतलब अभी फिलहाल आप जो ये डीसी ऑफिस पहुंचे तो किस तरह की मांग कर रहे हैं? क्या कि एलसीवी गाड़ी पर हमें छूट दी जाए। एलसीवी गाड़ी पर छूट है पहले ऑलरेडी, लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले ये बात बोलते हैं कि एलसीवी भी इंक्लूड है, इसमें पिकअप भी इंक्लूड है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। एमजीवी है, ये हमारे पास ये है। भारी व मध्यम, मध्यम में आते हैं आपके जो 11,990 वाली गाड़ियां हैं, जीवीडब्ल्यू जिनका 11,990। इसमें लिखा है कि भारी व मध्यम वो एलसीवी को भी तंग कर रहे हैं। अच्छा, अब एलसीवी गाड़ियों को भी तंग किया जा रहा है? हाँ जी, तंग किया जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप हम डीसीपी ट्रैफिक को ज्ञापन देने हैं। अच्छा, तो फिर अगर लगता है कि इस तरह से अगर चीजें होती हैं तो कितनी फायदा होगा आप लोगों को? क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? हमें तो नुकसान ही होगा जी, फायदा कहाँ से होगा? अगर आप ज्ञापन देते हैं, आपकी बात को मान लिया जाता है तो हमें फायदा ही फायदा है जी। रेगुलर वो गाड़ियां छोटी तो चल मानी हुई है। जी जी। जो उनका आदेश आया है उसमें जो है एमजीवी और एचजीवी व्हीकल है जिनकी नो एंट्री है, एलजीवी गाड़ियों की नो एंट्री नहीं है। पर जो कुछ लोग हैं प्रशासन में या पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है कि किन गाड़ियों की नो एंट्री है, किन गाड़ी की नो एंट्री नहीं है। तो पुलिस ने नोटिफिकेशन जान दिया, पर वो देख ही नहीं रहे कि एलजीवी गाड़ी है या एमजीवी गाड़ी है। उनके लिए जो 14 फुटी गाड़ी है उसको एमजीवी में काउंट कर रहे हैं, जबकि वो एलजीवी में आती है, एमजीवी में नहीं आती है। ये बात पुलिस वाले मान नहीं रहे। एक्चुअली परसों शायद मेरे ख्याल से डीसीपी सेकंड की मीटिंग हुई थी, कल शायद मीटिंग हुई थी, एसीपी सेकंड की मीटिंग हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या बात करी, हम लोगों को किसी को बुलाया ही नहीं कि कौन सी गाड़ी एलजीबी में कौन सी एमजीबी में, हम लोगों को बताया नहीं। तो नोटिफिकेशन जारी जो किया है वो ये रहा, और उस जो गाड़ी की आरसी है इस पे एलजीबी है, जबकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन है इसमें ये एमजीबी और एचजीबी गाड़ियों के लिए हाईलाइट किया है। थोड़ा जिसमें कुछ व्हीकल और नो एंट्री का चलान है, एलजीबी लिखा हुआ है, ये देखो, और इसमें अपना एलजीबी। अच्छा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जो ये लिखे हुए हैं भारी व मध्यम वार। भारी मतलब हैवी, और मध्यम मतलब मीडियम हो गए, बड़े हो गए, जो बड़े ट्रक हो गए, ट्रोले वगैरह हो गए। हैवी में वो आते हैं जिनका जीबीडब्ल्यू 11,990 से ऊपर है। मीडियम में वो आते हैं जिनका जीबीडब्ल्यू 7500 से ऊपर है। एलजीबी में वो आते हैं जिनका जीबीडब्ल्यू 7500 से नीचे है। तो ये जो चलान कटे जा रहे हैं वो 7500 से नीचे उन गाड़ियों के काटे जा रहे हैं, जबकि उनका बनता नहीं है। अब एक चीज बताओ, अगर शहर में नो एंट्री रहेगी तो कुछ कंपनियां हैं जिनको अर्जेंट माल है, अगर सारा ही ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा उस टाइम में, फिर कैसे तो व्यापारी काम करेंगे, कैसे हम लोग काम करेंगे? अगर मान लो किसी भी कर्मचारी को टाइम मिलता है पूरा हम लोगों को काम करने के लिए, पूरा सरकार हमसे पूरा पैसा लेती है, पूरा टैक्स लेती है, उसके बाद में नो एंट्री में हमारी गाड़ियां रोकती है, जबकि हम पूरा टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं जी। उसके बाद में नो एंट्री जहाँ जरूरी है वहाँ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारी रास्ते जरूरी नहीं है वहाँ भी नो एंट्री है। केएमपी से हम नीचे उतरते हैं, केएमपी से चंदावली आईएमटी हम कवर कर सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया, वहां नो एंट्री नहीं होनी चाहिए। पाली से आते हैं, पाली करेसर जोन गुड़गांव गाड़ियां उधर की तरफ मूव हो सकती है, जो कि शहर से बाहर है, उन रास्तों पे भी नो एंट्री कर दी गई है, तो जो कि ठीक नहीं है। 24-25 इंडस्ट्रियल एरिया है, 24-25 इंडस्ट्रियल एरिया, 58-59 इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके अंदर भी मूवमेंट बंद कर दी गई है हमारी। तो मैडम हम गाड़ियां कहाँ, वहाँ होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया, नो रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है वो, लेकिन वहां भी हमारी नो एंट्री कर दी गई, तो उसको हम कहाँ कवर करेंगे? उसको हम कहा नो पार्किंग के गलत चलान हो रहे हैं। हम किसी कंपनी के बाहर है जिसमें कहा है कि ना ही आप नो एंट्री में वाहन चलाओगे, ना इन रास्तों पे गाड़ी को रोकोगे। सपोज करो कहीं कोई गाड़ी दिल्ली से आ रही है, कोई गुड़गांव से आ रही है, उसको इन्होंने सुबह 7 बजे नो एंट्री लगाई है, तो 7 बजे वो कहीं तो किसी स्थान पे होगा, वो रोकेगा कहाँ? रोड पे रोकेगा, रोड की साइड में रोकेगा? रोकेगा नहीं। या तो कोई पार्किंग बना रखी है कि शहर के बाहर पार्किंग है, आप वहां सारी गाड़ियां रोक लो,
या तो पार्किंग की व्यवस्था हो जो लेकिन ट्रांसपोर्ट पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि गाड़ियां तो बहुत ज्यादा हो जाती है। गाड़ियां बहुत शहर ज्यादा में इतनी जगह ही नहीं है। नहीं, गाड़ियां ज्यादा है, शहर में जगह नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर वो गाड़ियां रोकेंगे कहाँ? रोड के किनारे पे रोकेंगे, साइड में रोकेंगे, और कहाँ लेके जाएंगे उन गाड़ी को? आप ये बताइए ना कि आपके पास ट्रक है, ट्रक की घर में तो पार्किंग है नहीं, और किन्हीं ट्रांसपोर्टरों ने प्लॉट नहीं ले रखे कि वहां खड़ी करेंगे, और गाड़ी रोड पे चलेंगी तो कहाँ खड़ी होंगी? रोड पर ही खड़ी होंगी। रोड पे नहीं खड़ी होंगी, रोड से साइड में तो खड़ी होंगी। वो कहते हैं साइड में भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो फिर ये पूछा नहीं गया कि कहाँ खड़ी करी? तो ये तो हमें पूछने के लिए तो आए हैं। फोटो करते हैं ना मैडम, गलत फोटो करते हैं और लेंगे कोई भी चीज होगी फोटो करके ले जाते हैं। हाँ। और बस ये हमें पता नहीं लगता, हमारे ड्राइवरों को पता नहीं लगता, वो कहते हैं जाओ, और चालान हो जाता चलान हो जाता है। और कहाँ तक भरेंगे? हमारे 1.5 लाख के चलान हुए पड़े, कहाँ तक भुगतेंगे बताओ मैडम? है। ऑनलाइन भी चालान है। ऑनलाइन चलान है, 1 मिनट में आपके उसकी फोटो खींची, 1 मिनट में चलान हो गया, बहुत सारा ऐसा होता है। मैसेज आ गया आपके पास, जी आपका चलान हो गया। मैडम ये देखो, मैडम एक बार हाईलाइट करो। जी दिखाइए। मैडम ये देखो, ये गाड़ी लाइन में है, 3rd लाइन के अंदर है, रेलिंग लगी हुई उसके साथ है, इसका लाइन आउट का चलान है। किस चीज का लाइन आउट है जी, आप बताओ। ये देखो जी आप, जो रूल इन्होंने बना जो रखे रूल के लेकिन लाइन में है ना, देखो गाड़ी 3rd लाइन ये रही, 3rd लाइन कितनी सी है, हाँ, ये इसी तो- के अंदर है गाड़ी, तो इसका चलान हो रखा है जी। अब बताओ ये क्या है? लगातार पुलिस ट्रैफिक को जी चलानों की तो हालत ये है कि मेरी एक स्कूटी है जिसका एक ही रेड लाइट के ऊपर विदाउट हेलमेट का चलान मैडम मेरी स्कूटी का एक बार भी नहीं रोका। विदाउट हेलमेट का दिन में एक ही बार चलान हो सकता है। ऑनलाइन चालान भी तो कट कट के अब मैडम उसको भुगते हुए या तो हमारे दिन खराब हो जाता है यहाँ काम करता है तो हमसे बात करे ना, ये थोड़ा ना कि फोटो खींचो चलान भेज दो जी। हमसे बात करे किस चीज का है, हमें भी तो आगे पता लगेगा। हमें किसी ने रोका भी नहीं है और फिर भी हमारे घर में चलान आ रहे हैं, मैडम विदाउट मैसेज आ हेलमेट रहे का हैं। दिन में एक बार चलान हो सकता है, वो एक ही दिन में 2 बार चलान, आधे घंटे के अंदर उसी रेड लाइट के ऊपर उसी कैमरे से आते भी चलान काट दिया, जाते भी चलान काट दिया विदाउट हेलमेट का। फोटो खींच ले, टॉयलेट करने रोक दिया, खाना खाने रोक दिया। बिल्कुल तस्वीर बना रखी है पुलिस वालों ने। लगातार ट्रैफिक पुलिस पर चालान, गलत चालान कटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इनका भी एक यही मुद्दा था कि गाड़ी खड़ी है तो भी चालान काट दिया और नो एंट्री में भी चालान कट रहे हैं। इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों